हेलो दोस्तों। तो आज हम साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अक्सर किसी ना किसी पेपर में पूछता रहता है। तो ये पहले हम मानव शरीर की जितनी भी क्वेश्चन हैं, आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा गया होगा। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है तो वह 8 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय धड़कता है वो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होती है? 16 से 18 बार होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक। और अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ में होती है यह हड्डी। और अगला क्वेश्चन है, और सबसे छोटी हड्डी वह स्टेपीज हड्डी जो मध्य कर्ण में होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे मजबूत हड्डी है वह जबड़े की हड्डी है। तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वह है एनामिल। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है वो है कैनोलॉजी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80 मिमी। और शरीर में रक्त का परिभ्रमण में लगा समय वह होता है 23 सेकेंड। और मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। कितनी होती है? 65 से 80%। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रक्त की मात्रा शरीर में भार का होता है वह 7% होता है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है वह होती है 5 से 6 लीटर तक एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। और मानव रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7.4 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त की शुद्ध करना वो कौन करता है? वो करता है किडनी यानी कि वृक्क, जिसे हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। तो 20 से 120 दिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, श्वेत श्वेत रक्त कण जीवन काल में 2 से 4 दिन तक उनका जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त को कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइड। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त के कण को एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रण कौन रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वाधिक रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ है। कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? वह है ए बी। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? ए बी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है? प्लीहा। प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है वह होता है मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण वह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पित्त बाइल स्वारित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह है यकृत यानी कि लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वह है त्वचा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और सबसे छोटी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और रक्तचाप मापने का यंत्र है वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पसलियों पाया जाता है, कितनी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी। कितनी पसलियाँ? 12 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? वह है 206। और मांसपेशियों की कुल संख्या वह है 639। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? वह है टायलिन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिंग निर्धारण कैसे होता है? पुरुष क्रोमोसोम पर। किससे? पुरुष क्रोमोसोम पर। और मनुष्य का हृदय होता है वह होता है 4 कोष्ठीय होता है। और शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो होती है 46 होती है।
और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो तंत्रिका तंत्र होती है। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? वह है लैंड स्टीनर एवं वीनर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है वह है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है 20। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है वह 1.5 लीटर बनता है। और मूत्र दुर्गंध देता है वह होता है यूरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव मूत्र में अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन, यानी कि हम तीनों कह सकते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में होती है टीबिया नामक हड्डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वह होता है प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क है, जिसे सेरेबम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो ये हो गया हमारे सभी क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप ये अगर कर लेंगे ऐसे ही तो आप परीक्षा में ज़रूर पास हो जाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।